अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू JKSB प्रेप। हम पढ़ रहे हैं आज मेंसुरेशन और मेंसुरेशन में हमने पहला लेक्चर पढ़ा। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा, पहले जाओ और वो लेक्चर देख के आओ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो ट्रायंगल्स पे था। तो आज हमें क्या पढ़ना है? आज हमें रेक्टेंगल्स पढ़ना है और स्क्वायर पढ़ना है और उससे रिलेटेड सम क्वेश्चंस करने हैं, जो कि बैकबोन होते हैं। क्वेश्चंस बैकबोन होते हैं ये मैथ्स के। इसलिए पहले पढ़ो, इसके बाद क्वेश्चंस करो, अगर आप वाकई सब इंस्पेक्टर के लिए पढ़ रहे हो। बाकी सारा कुछ वो छोड़ो पीछे और पढ़ाई पे ध्यान दो। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल वो होता है जिसके 4 साइड्स होती है, 4 साइड्स, और उसकी कुछ खास प्रॉपर्टीज होती है। अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, मतलब ये साइड इस वाले साइड का ये इसके बराबर है और ये वाला साइड ये इसके बराबर है। दो साइड्स इक्वल और पैरेलल, ये कभी मीट नहीं होंगे आपस में। ये वाले दो आपस में कभी मीट नहीं होंगे, ये वाले दो आपस में कभी नहीं मीट होंगे। और एक प्रॉपर्टी कि जो भी एंगल्स है वो 90 डिग्री पे होंगे। सपोज अगर ये 4 सेंटीमीटर होगा, ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, ये 6 सेंटीमीटर होगा, ये भी 6 सेंटीमीटर होगा, ये 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। तो ये बात याद रखना, इसको बोलते हैं हम रेक्टेंगल। बस और कुछ नहीं याद रखना है, क्योंकि इस पर हम ज़्यादा नहीं खींचेंगे। इम्पॉर्टेंट क्या है? फार्मूला। अगर सपोज ये इसकी लेंथ है, ये भी फिर लेंथ ही होगी L। अगर ये इसकी ब्रेडथ है B, ये भी तो इसकी ब्रेडथ होगी B। इसका मतलब इसका पेरीमीटर क्या होगा? लेंथ प्लस ब्रेडथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेडथ। वो क्या आएगा? L प्लस L, 2L, और B प्लस B, 2B, वो आएगा 2L प्लस B। 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेडथ, इसका पेरीमीटर होगा टोटल। और एरिया क्या होगा? एरिया होगा ये टोटल। तो ये कैसे करेंगे? एक L को एक B से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब एरिया ऑफ ABCD किसके बराबर होगा? लेंथ इंटू ब्रेडथ। बस इतना ही याद रखना है। एरिया किसके बराबर होता है? लेंथ इंटू ब्रेडथ। पेरीमीटर किसके बराबर होता है? 2S लेंथ इंटू ब्रेडथ। इतना ही याद रखना और कुछ नहीं याद रखना है इसमें। इसके बाद ये स्क्वायर, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर रेक्टेंगल से ही निकल गया। अगर रेक्टेंगल का सारे साइड सेम रखेंगे, सपोज इसका S, इसका S, इसका S, इसकी भी लेंथ S, इसकी भी लेंथ S, इसकी भी लेंथ S, इसकी भी लेंथ S, और ये भी 90 तो ऑलरेडी है, मतलब रेक्टेंगल के सारे साइड्स इक्वल है। ये बन गया स्क्वायर। और स्क्वायर को पेरीमीटर क्या है? S प्लस S प्लस S प्लस S, मतलब 4S होगी इसकी लेंथ। मतलब ये मैंने यहाँ रखा A। अगर इसका A रखेंगे साइड, इसका A लेंथ, इसका A लेंथ, इसकी A लेंथ, मतलब 4A आएगी इसकी लेंथ। और एरिया क्या आएगा? एरिया आएगा ये पूरा। वो क्या होता है? वो मैंने बताया कि अगर रेक्टेंगुलर है तो उसको लेंथ इंटू ब्रेडथ करेंगे। इसकी तो लेंथ भी वही है, ब्रेडथ भी वही है। इसका क्या आएगा? A स्क्वायर, मतलब L इंटू L स्क्वायर, या A अगर इसका लेंथ लेंगे, इसका भी A, तो A स्क्वायर। तो क्या पढ़ा हमने? तो एरिया होगा इसका A स्क्वायर। अगर इसकी लेंथ ए, तो इसकी लेंथ, इसका एरिया होगा A स्क्वायर। और इसका पेरीमीटर क्या होगा? A प्लस A प्लस A प्लस A, वो आ गया 4A। कुछ नहीं, ये यहाँ भी दो चीज़ें रखनी है याद। अब आपको क्या रखना है याद? एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर लेंथ इंटू ब्रेडथ, और पेरीमीटर होगा लेंथ प्लस ब्रेडथ मल्टीप्लाई बाई 2। इसी तरह स्क्वायर का मैंने बताया, A स्क्वायर, एरिया और पेरीमीटर क्या होगा? 4A। यही 4 चीज़ें आपको याद रखनी है। तो और हमें थोड़ा प्रॉपर्टी, यहाँ कोई फार्मूला नहीं, यहाँ सिर्फ थोड़ी प्रॉपर्टी पढ़नी है। प्रॉपर्टी ये क्या है? डायगोनल। डायगोनल क्या होता है? जो 2 अपोजिट वर्टिसेस जो मिलते हैं, इसको बोलते हैं हम डायगोनल। रेक्टेंगल और स्क्वायर को अगर डायगोनल डालेंगे, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होगी। चलो, पहली प्रॉपर्टी क्या है? डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर। मतलब अब अगर कोई स्क्वायर या रेक्टेंगल होगा, फिर डायगोनल डालेंगे, अगर ये यहाँ जो कट हुआ, ये साइड इसके बराबर होगा, इसकी लेंथ इसके बराबर होगी, मतलब ये पूरा बाइसेक्ट करता है,
ये भी बाइसेक्ट, इसकी लेंथ, इसकी लेंथ, इसकी लेंथ, इसकी लेंथ, ये बराबर है। ये पहली प्रॉपर्टी है। तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? डायगोनल्स डिवाइड रेक्टेंगल एंड स्क्वायर इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अब मैंने दूसरी प्रॉपर्टी क्या बनाई? अगर हम एक रेक्टेंगल या स्क्वायर लेंगे तो हम एक डायगोनल डालेंगे, ये इसके कॉन्ग्रुएंट, मतलब ये वाला ट्रायंगल इसके बराबर होगा। वो कैसे होगा? वो देखो, ये मैंने बताया, अगर इसकी लेंथ होगी एल, इसकी भी एल, अगर इसकी बी, इसकी भी लेंथ बी, तो ये तो सेम है, मतलब बाई एस 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 प्रॉपर्टीज वो तो कॉन्ग्रुएंट आएंगे। तो ये थी प्रॉपर्टी। इसके बाद और एक प्रॉपर्टी क्या बताई मैंने? डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर। अब रेक्टेंगल का नहीं, अब स्क्वायर का ही सिर्फ ये वाली प्रॉपर्टी है। इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। अगर एक स्क्वायर लेंगे, डायगोनल्स दो डालेंगे, ये वाला जो एंगल होगा ये 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। ये कट करते हैं 90 डिग्री पे दो डायगोनल्स। ये स्क्वायर की ही प्रॉपर्टी है। कभी कभी ये आएगा, एक ट्रायंगल आएगा स्क्वायर में, फिर रेक्टेंगल काट करेगा, फिर आपको ये खुद ही इमेजिन करना है ये 90 डिग्री होगा। ये रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी है। तो इसके बाद और एक प्रॉपर्टी क्या है? देखो, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नहीं, ये फार्मूला है। तो डायगोनल जो स्क्वायर का होता है वो किसके बराबर होता है? √2 इंटू ए जो लेंथ होगी साइड की उसको मल्टीप्लाई करेंगे √2 से, वो बन जाएगा हमें डायगोनल। अगर हमें ए दिया गया होगा, हमें डायगोनल निकालना है √2a। तो उसी तरह अगर ये 2 यहाँ डिवाइड करेंगे, वो बन जाएगा d डिवाइड बाई √2 इज इक्वल टू a। मतलब अगर d दिया गया है, हम साइड निकाल सकते हैं स्क्वायर का। ये फार्मूला ये दो याद रखना हमेशा के लिए, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एसएसबी एसएससी पूछता रहता है, इसलिए ये आपको बहुत ज़रूरी पढ़ने हैं। तो इसका मैंने यहाँ प्रूफ निकाला है कि ये एरिया फिर कैसे करते हैं? एरिया ऑफ वो डी स्क्वायर, डायगोनल, अगर डायगोनल दिया गया है, साइड नहीं दिया गया, तो सीधे डी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 कर सकते हैं। ये मैंने यहाँ दिया है। एरिया ऑफ ए बी सी किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर की। लेकिन मैंने खुद बताया ए किसके बराबर है? d/2 होल स्क्वायर। तो डी, इसको अपना स्क्वायर, इसको अपना स्क्वायर, वो आएगा डी स्क्वायर। यहाँ जो अपना स्क्वायर आएगा वो स्क्वायर रूट कैंसिल, वो आएगा डी स्क्वायर डिवाइड बाई 2। मतलब एरिया ऑफ दिस स्क्वायर इज डी स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ये 3 फार्मूला ये याद रखना, ये हमेशा काम आएंगे। अब क्या करेंगे हम? अब इस पर थोड़े क्वेश्चंस करेंगे, देखते हैं कितने इजी क्वेश्चंस होते हैं। आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन क्या है? द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन इज 12 मीटर्स एंड इट इज ब्रेड्थ इज। पहले हम एक रेक्टेंगुलर गार्डन बनाएंगे, इसकी लेंथ है 12 मीटर्स और इसकी ब्रेड्थ है 5 मीटर्स। फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ स्क्वायर गार्डन हैविंग द सेम एरिया। अब हमने एक एरिया बनाया है यहाँ, तो इसका एरिया क्या है वो मैंने बताया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? सपोज अगर ये ए बी सी डी होगा, इसका एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ क्या है? 5, लेंथ है 12 इंटू ब्रेड्थ क्या होगी? 5, 12 5 60, 60 होगा इसका एरिया। अब यही एरिया क्या करना है हमें? इस एरिया को स्क्वायर करना है, स्क्वायर बनाना है। तो वो मैंने आपको बताया, एरिया ऑफ स्क्वायर, इसकी सारी लेंथ सेम होती है, मतलब लेंथ स्क्वायर इज इक्वल टू 60। तो लेंथ किसके बराबर है? √60, क्योंकि ये स्क्वायर है यहाँ, ये यहाँ जाएगा, ये √60 बन जाएगा। मतलब इसकी लेंथ है √60 निकालना है हमें। लेकिन हमें क्या करना है? फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल। हमें अब डायगोनल, अब हमने लेंथ फाइंड की, ये लेंथ है। तो मैंने आपको अभी एक प्रॉपर्टी बताई कि डायगोनल किसके बराबर होता है? d इज इक्वल टू a√2। ए क्या है? ए तो मैंने बताया ए है साइड। तो साइड क्या निकाला हमने? साइड है √60 इंटू √2। वो किसके बराबर है? √60 इंटू √2, मतलब √120।
तो √120 किसके बराबर लिख सकते हैं हम? √4 × 30 वो आएगा ना, 4 × 30 120। वो किसके बराबर लिख सकते हैं? वो हम ऐसे लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर रूट × √30। तो 2 और स्क्वायर कैंसिल, वो आएगा 2 √30। 2 √30 है कोई? हाँ 2 √30 है यहाँ। देखो बस यही करना है रेक्टेंगल को, इसको इसके एरिया से के साथ करना है ये बराबर इसके एरिया से। फिर मैंने बताया एक फार्मूला लगती है D = A√2, ये आपको याद रखनी है। फिर यही पुट करनी है वैल्यूज़ और कुछ नहीं करना है, ये बहुत ईजी था ये। देखो आपकी स्क्रीन पे और एक क्वेश्चन क्या दिया गया है? द लेंथ ऑफ ए प्लॉट इज 5 टाइम्स इट्स ब्रेड्थ। तो एक ये दिया गया है, इसकी लेट लेंथ इसकी लेंगे x और इसकी ब्रेड्थ क्या लेंगे? 5 टाइम्स x। तो अगर ये ब्रेड्थ होगी x, ये लेंथ होगी 5 टाइम्स x। ए प्लेग्राउंड मेजरिंग 245 स्क्वायर मीटर्स आकर्स हाफ ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द प्लॉट। तो ये जो हमने प्लेग्राउंड वो बनाया वो इसका हाफ है, वो इसका हाफ है। और हाफ का एरिया कितना है? 2540। तो ये तो इजी है। देखो किस तरह करेंगे, पहले हम इस पूरे प्लॉट का एरिया करेंगे। वो कैसे आएगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ क्या है? x × 5x, दैट इज इक्वल टू 5x स्क्वायर। x × 5x 5x स्क्वायर। तो ये क्या बता रहा है? हाफ ऑफ प्लॉट। उस प्लॉट को 2 हिस्से करेंगे, डिवाइड बाई 2। वो किसने लिया है? वो इसने लिया है प्लेग्राउंड जो इसमें बना है। देखो कितना इजी था ये। तो ये हम इस तरह कर सकते हैं। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 ज़ार 5, 5 1 ज़ार 5, 5 4 ज़ार 20, 5 9 ज़ार 45। तो ये 2 यहाँ नीचे है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू 49 × 2। दिस इम्प्लाइज दैट ये x स्क्वायर है, ये स्क्वायर कट जाएगा, ये यहाँ फिर रूट आएगा। तो 49 किसके रूट के बराबर है? 7 स्क्वायर × 2। तो इनको अलग अलग रूट लगाएंगे। किस तरह लगाएंगे हम इनको अलग अलग रूट? वो लगाएंगे इस तरह, √7 स्क्वायर × √2। 7 स्क्वायर कैंसल, वो आएगा 7 √2। x आ गया हमें 7 √2। हमें क्या करना? व्हाट इज़ द लेंथ? तो ये तो हमें ब्रेड्थ निकल गई x। तो लेंथ क्या है? 5 × x। 5 × x किस तरह लिख सकते हैं? 5 × ये x क्या निकला? 7 √2। दैट इज इक्वल टू 7 5 ज़ार 35 √2। तो मिल गया हमें 35। कहाँ है? ये वाला निकल गया हमें क्वेश्चन। तो बस 2-3 स्टेप्स का क्वेश्चन था। अगर आपको ये सही से आता, ये तो आपके लिए बहुत इजी हो जाता। तो आपकी स्क्रीन पे और एक क्वेश्चन, द रेशो ऑफ द एरिया ऑफ स्क्वायर टू दैट ऑफ द स्क्वायर ड्रॉन ऑन इट्स डायगोनल। तो हमने एक स्क्वायर बनाया, सपोज इसकी लेंथ लेंगे ए होगी। तो ये बता रहा है इसका डायगोनल एक लेंगे, तो उस पे फिर और एक स्क्वायर बनाएंगे। तो हमें क्या करना है? इस पे ये वाला स्क्वायर जो है इसका हमें ये फिर इसको रेशो करना है इस वाले ये। तो इन दो फिर जो स्क्वायर्स है इनका एरियाज का रेशो करना है। तो ये तो इजी है। देखो अगर हमने पढ़ा ये वाला ए है इसका साइड, इस वाले स्क्वायर का ए, तो इसका एरिया क्या है? मैंने बताया इसका एरिया है लेंथ इंटू लेंथ, मतलब ए स्क्वायर। तो होगी इसकी ए स्क्वायर एरिया। तो इस वाले एरिया को कैसे निकालेंगे? सोचो किस तरह निकाल सकते हैं। तो मैंने आपको एक बताया था अभी एक फार्मूला कि अगर आपको एक साइड दिया गया है फिर आप डायगोनल निकाल सकते हैं। डायगोनल किसके बराबर होता है? a√2। तो निकल गया हमें ये a√2, ये वाला a√2 एक साइड। तो यही फिर हम क्या करना है हमें? इसका एरिया तो अब एक साइड जब आपको निकल गया, मतलब ये जो डायगोनल है यही इसका साइड है, इसी को स्क्वायर करेंगे। वो किसके बराबर होगा फिर? a स्क्वायर × 2। मतलब इसको अपना स्क्वायर, इसको अपना स्क्वायर, इसका रूट स्क्वायर कैंसिल, ये बन जाएगा a स्क्वायर √2। तो फिर हमें क्या करना है? इनको फिर इनके एरियाज का रेशो करना है। तो छोटे वाले का निकल गया a स्क्वायर,
तो डायगोनल वाले का क्या निकल गया, ए स्क्वायर इंटू 2। तो ए स्क्वायर कैंसिल, यहाँ आएगा 1:2। तो निकल गया हमें 1:2 इसका आंसर। ये तो बस जस्ट वन स्टेप क्वेश्चन था, बस यही रखना था आपको याद, स्क्वायर का डायगोनल किसके बराबर होता है, a√2। द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज 4। पहले हमें एक स्क्वायर बनाना है, इसका डायगोनल है 4√2। द डायगोनल ऑफ अनदर स्क्वायर हुज एरिया इज डबल द फर्स्ट एरिया ऑफ द स्क्वायर इज। तो मैंने ये तो आपको अभी बताया कि पहले ये स्क्वायर है, इसका एरिया करेंगे। इसका एरिया किस तरह करेंगे, जब मैंने आपको बताया अभी आपके पास डायगोनल दिया हुआ है, इसका एरिया तो बहुत इजी फाइंड करना है। जो मैंने आपको अभी फार्मूला बताई वो क्या है, d² डिवाइड बाई 2। तो d² किसके बराबर होता है, 4√2 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो निकल गया हमें ये वाले एरिया। लेकिन ये बता रहा है जो दूसरा वाला ये स्क्वायर है जिसका एरिया है डबल देन दिस स्क्वायर, तो ये हमें एक एरिया निकल गया। तो इसका डबल और एक स्क्वायर है, मतलब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2, वो दूसरे बड़े वाले का एरिया निकल जाएगा। ये 2 हम कैंसिल कर सकते हैं बिल्कुल इजी से। तो फिर एरिया क्या निकल गया इसका, 4 4 16, इसका स्क्वायर इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 16 इंटू 2 32 निकल गया हमें इस वाले का एरिया। तो मैंने क्या बताया आपको, अगर आपको एरिया पता है, एरिया किसके बराबर मैंने बताया था आपको, d² डिवाइड बाई 2। तो d तो करना डायगोनल, तो अब इसका करना इजी है। अगर आपका इसका एरिया दिया गया है तो डायगोनल क्या कर सकते हैं हम, 32 एरिया इज इक्वल टू d² डिवाइड बाई 2। तो ये 2 यहाँ ये जाएगा, ये आएगा 64 इज इक्वल टू d² दैट इज इक्वल 8। तो निकल गया आपको 8 आंसर। होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो आपने क्वेश्चंस भी अच्छे से किए होंगे। ये मैंने आपको बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस दिखाए स्क्वायर पे, ये डायगोनल्स पे, रेक्टेंगल पे, और आगे आगे जाके आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस करने हैं। कम से कम मैं एक्सपेक्ट करता हूँ अब 40 क्वेश्चंस आप खुद करो, प्रैक्टिस बुक्स लाओ, पीछे एसएससी के एसएसबी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो, उसी पे स्क्वायर्स पे, रेक्टेंगल पे 40-50 क्वेश्चन, तब जाके अब ये समझ में आएगा। क्योंकि मैं यहाँ ज़्यादा नहीं दिखा सकता हूँ, अभी मैं पढ़ाने के मूड में हूँ। हम ख़त्म करेंगे, इसके बाद हम कंटिन्यू MCQ सीरीज़ लाएंगे ताकि आपका और ये क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट्स। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। लेकिन जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आपको मज़ीद अपडेट्स मिलते रहेंगे।